नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं आचार्य राजेश। आज का विषय है कि शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में क्या फल देते हैं। तो शनि की 7.5 और ढैया महादशा अंतरदशा कैसा फल देगी, ये शनि की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं। उच्च के हैं, अपने घर पे हैं, या शत्रु के घर पे हैं, मित्र के घर पे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उस आधार पर निर्णय होता है कि शनि आपकी कुंडली में कैसा फल दे रहे हैं और 7.5 ढैया और महादशा में कैसा फल देंगे। आइए प्रारंभ करें। वास्तव में शनि जब यहां पर पहले भाव में आए, पहले घर में जब बैठेंगे तो ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ, चमत्कार चिंतामणि, फलदीपिका आदि ग्रंथ, शनि जब शुभ स्थानों में बैठता है, जिसे 1-2 स्थान है, 6, 8 और 12 ये 2 स्थान है, शुभ स्थानों में बैठेगा और जब अपने स्थानों में बैठेगा, अर्थात उसकी जो 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, तो अगर मकर और कुंभ राशि पर यहां बैठा तो वो स्वग्रही माना जाएगा। ऐसे कहा जाएगा वो अपने घर पे है, स्वग्रही है। दूसरा, अगर यहां पर 7 लिखा हो अर्थात तुला राशि पर शनि उच्च का होता है तो ये माना जाएगा यहां पे शनि उच्च का है। तो शनि जब ये बार ये शब्द बार आएगा, इसलिए यहीं पर समझा दे रहे हैं ताकि बार एक चीज को क्लियर ना करना पड़े, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शनि अगर यहां पर अपने घर पे है अर्थात मकर और कुंभ राशि पर है, या उच्च का है अर्थात तुला राशि पर है, तो यहां बहुत अच्छा फल देगा। एक शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देगा। प्रथम भाव पर अगर बैठा हुआ है, अपने घर पे या उच्च राशि पर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, राजा तुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती है, बहुत धीर गंभीर और विचारवान व्यक्ति होता है, दार्शनिक चिंतन में प्रायः वो निमग्न रहते हैं। और यहां से बैठ करके जब उच्च के या सुग्रही शनि की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तृतीय स्थान पर, तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, भाई बहनों के सुख में वृद्धि कर देंगे, लेकिन बड़े भाई का नुकसान कर सकते हैं। शनि वही उच्च के भी वही चल रहे हैं हम, स्वगृही और उच्च के शनि की स्थिति वही जब 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम स्थान को देखेंगे तो यहां पर गृहस्थ सुख में वृद्धि करेंगे आपके, लेकिन पत्नी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद भी कराएंगे। व्यापारिक साझेदारी है आपकी, कोई व्यवसाय करते हैं जो पार्टनरशिप में है, वहां पे भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कराएंगे, आप हावी होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये राजयोग दे रहा है और राजा सब कुछ अपने हिसाब से चलता हुआ देखना चाहता है, वो चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे व्यापारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, तो उसके कारण थोड़ा सा वैचारिक मतभेद यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां से शनि की 10वीं दृष्टि जब पड़ेगी आपके 10वें स्थान पर, तो आपके कार्य क्षेत्र में तमाम तरीके की उन्नति देते हैं, राजनीति में लाभ करा सकते हैं, राज्य सरकार में ऊंचा पद दिला सकते हैं, अगर उच्च के हुए तो, या अपने घर से हुए तो। अन्यथा मान लीजिए शनि यहां पर शत्रु क्षेत्री है, मंगल अगर यही शनि यहां पर शत्रु क्षेत्री है या अपने घर पे नहीं है, उच्च का नहीं है, तो ये शनि आपके लिए नुकसान कराएगा, डिले कराएगा, डिक्रीज कराएगा, आपको आपकी समस्याएं बढ़ाएगा, आपको चिंता में डाले रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि जब यहां बैठेंगे लग्न स्थान पर तो इनका 2 स्वभाव होता है, डिले और डिक्रीज। जहां पर बैठेंगे अगर अपना घर नहीं है, उच्च के नहीं है, तो वहां पर डिक्रीज करेंगे, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे देंगे। और साथ में अगर मंगल भी बैठ गए तो पैरालिसिस आदि की संभावना बन सकती है। आपके नसों में सुन्नपन की, शरीर के किसी अंग में सुन्नपन की समस्या आ सकती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है बॉडी में आपके, शनि और मंगल साथ अगर बैठ जाए यहाँ पे तो, या मंगल की दृष्टि स्वभाव पर पड़ जाए और शनि यहां बैठा हो तो शनि यहां पर डिक्रीज भी कराएंगे और डिले भी कराएंगे, आपको अपने एफर्ट में, अपने परिश्रम का लाभ मिलने में डिले कराएंगे, आपको विलंब कराएंगे। और साथ यहां पे देखेंगे छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो जाएगा। कब? मैंने 2 चीजें बताई, वो अगर स्वगृही हैं, उच्च राशि, यहीं पर समझते चलिए, बाद में हमको बताने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। स्वगृही और उच्च के हैं तो यहां से लाभ दिलाएंगे, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, भाई बहनों में प्रेम बढ़ाएंगे, भाई का यद्यप थोड़ा नुकसान, वहां बड़े भाई का नुकसान कराएंगे। लेकिन अगर ये यहां पे नीच के हो गए, शत्रुगत हो गए,
या अपने घर पे नहीं है, उच्च के नहीं है, तो यहाँ पर भाई बहनों से मनमुटाव करा सकते हैं, आपको आलस्य दे सकते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ बहुत करा सकते हैं आपको, तब जाकर परिणाम देंगे। शनि परिणाम जरूर देंगे। पराक्रम और पुरुषार्थ आपका अगर रहा, आपने परिश्रम एफर्ट आपने बढ़िया किया तो परिणाम जरूर देंगे, लेकिन 2 गुना इनकी आदत है, 2 गुना जब परिश्रम करवा लेते हैं तभी देते हैं। शनि और मंगल दोनों पापी ग्रह हैं। मंगल जहां बाद में, जैसे अपनी दशा के बाद में अंत में अंतिम परिणति के रूप में ज्यादा परेशानी देता है, ज्यादा मुश्किलें देता है, वही शनि अंतिम परिणति के रूप में आपको सहला देते हैं। आपका जो छीना है उसको दुगुना मात्रा में दे देते हैं। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन अगर धैर्य खो दिए, आप अपने निर्णय को सही नहीं किए, तो यही शनि बर्बाद कर देता है। तो यहां पर बहुत सावधानी, शनि के साथ तालमेल बिठा करके, उनके नेचर को समझ करके अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी। शनि के प्रथम भाव का फल ये रहा। यही शनि जब द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे, तो द्वितीय स्थान पर अगर अपन स्वगृही हुए, अर्थात मकर और कुंभ राशि में हुए, और उच्च के हो, तुला राशि के हुए, तो ये बहुत सारे धन दे देंगे। और फल दीपिका आदि ग्रंथों में कहा गया, ये धेनु नामक धनयोग बना करके यहां बैठ जाएंगे, अगर अपने घर पे बैठे हैं या उच्च के हैं तो धन की बड़ी आवक रहेगी, धन आएगा भी, रुकेगा भी। पैटर्नल प्रॉपर्टी में आपको बहुत लाभ मिलेगा। परिवार पूरा आपकी सलाह के अनुसार काम करेगा। दोस्त मित्र आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और आपके अनुसार सब आचरण करने वाले होंगे। एक लीडरशिप की क्वालिटी आपको परिवार में, मित्रों में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यही शनि जब मित्र स्वगृही ना हुआ तो फिर क्या हो सकता है? तब चमत्कार चिंतामणि नामक ग्रंथ कहता है, तब ये दरिद्र बना देता है, तमाम तरीके की मुश्किलें करा देता है, भाई बहनों से भी समस्या कराता है, भाई बहनों का सुख सहयोग नहीं मिलता है। यहां से तीसरी दृष्टि जब मातृ स्थान पर पड़ेगी तो माता के सुख में कमी कर देगा, माता के स्वास्थ्य में समस्याएं कर देगा, समाज में अपमान का भय सताता रहेगा, यह अपमान होता रहेगा, जमीन जायदाद के मामले आपके बिगड़ते चले जाएंगे। यहीं से जब सातवीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी तो आय तो बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम ऑब्स्टिकल्स भी देंगे आपको, तमाम परेशानियां भी देंगे आपको, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देंगे, यद्यपि आय को खतरा नहीं रहेगा। अष्टम को देखेंगे तो यहां से सडन कुछ, अगर यहां पे पहले से कुछ पाप ग्रह बैठे हैं, राहु और सूर्य टाइप के या मंगल टाइप के कोई ग्रह यहां पहले से बैठे तो दुर्घटना आदि के भाई योग बन जाते हैं। व्रण लगने का, घाव लगने का भी यहाँ योग बनता हुआ, जीवन भर कुछ लगता रहता, थोड़ा बहुत चोट चपेट के योग बने रहते हैं। शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि अपने देखेगा आपके एकादश स्थान पे, लाभ मार्ग को अगर अपने स्वगृही होकर के देखेगा तो लाभ मार्ग को प्रशस्त करेगा, बहुत सारे धन आपके पास आएंगे और कई स्रोतों से आएंगे। लेकिन अगर अपने घर पे ना हुआ तो, स्वगृही ना हुआ तो ये शनि लाभ भाव में तमाम तरीके की समस्याएं देंगे, और तब देंगे जब आपके 7.5 ढैया या महादशा अंतरदशा में आएंगे तो तमाम समस्याएं आपके लाभ मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। शनि जब यहां से तृतीय स्थान पर जाएंगे, पराक्रम स्थान है, तो पराक्रम वृद्धि कर देंगे, पुरुषार्थ में वृद्धि कर देंगे, एफर्ट में वृद्धि कर देंगे, आप और बहुत मेहनत करेंगे अगर स्वगृही हुए तो। अन्यथा आपको आलसी बना देंगे, छोटे भाई बहनों से झगड़ा होता रहेगा, उनसे मनमुटाव की स्थिति रहेगी, आप सब पर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपनी ही बात मनवाने का प्रयास करेंगे, इसलिए भाई बहन कुटुंबी सब आपसे दूर होते चले जाएंगे। वाणी में दोष यहां पर बैठ कर देंगे और यहां पर भी होके देंगे, वाणी कर्कश हो जाएगी, कल लड़ाई झगड़ा वाली भाषा आप बोलेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए उद्धत दिखेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लड़ाई करेंगे। यद्यपि शनि पराक्रम स्थान पर तब अच्छा माना जाएगा जब आप पराक्रम पुरुषार्थ को अपने हिसाब से करने का प्रयास करें। शनि जब अच्छे होते हैं कुंडली में, कहीं भी अच्छा फल देंगे तो होगा वो सब जो आप चाहते हैं। जैसे यहां बैठेंगे जब तो अच्छा फल देंगे, यहां बैठेंगे अच्छा फल देंगे, लेकिन जो आप चाहेंगे वही होगा, लेकिन तब होगा जब शनि चाहेंगे। होगा वो जो आप चाहेंगे, लेकिन कब होगा? जब शनि जी चाहेंगे, शनिदेव जब चाहेंगे। तो इसलिए अब शनि जब यहां तृतीय स्थान से चतुर्थ स्थान, ये बताना भूल गया कि शनि की दृष्टि यहां से आपके शिक्षा और संतान भाव को देखेगी। प्रारंभिक शिक्षा बाधित करा देंगे, प्रारंभिक शिक्षाओं में आपको फेल होना पड़ सकता है, लेकिन बाद की स्थिति अच्छी हो जाएगी। बस शनि यहां पर अच्छा फल देंगे तो बाकी संतान में भी समस्याएं पैदा करेंगे।
संतान उत्पत्ति में समस्या करेंगे। संतान हो तो जाएगी लेकिन शुरुआत में एक आध दो मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। बाकी और भी ग्रहों की स्थिति इसके लिए देखी जानी चाहिए। शुक्र और गुरु आदि की स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन शनि की जहां तक फल की बात हो रही है तो ऐसा ही रिजल्ट देंगे। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ संबंध में समस्याएं कराते हुए दिखेंगे। पिता के हड्डी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पिता के पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। और शनि यहां से जब 10वें भाव को देखेंगे तो आपके द्वादश स्थान को देखेंगे और लगातार व्यय आपका बढ़ा रहेगा। व्यय बहुत रहेगा, निरर्थक यात्राएं कराएगा, यात्रा बहुत करेंगे लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं होगा। ऐसे जातकों को चाहिए कि वो विदेश से, अपने घर से दूर जाकर के अपने आय के साधन इकट्ठा करें तो उनकी उन्नति होती दिखी जाती है। शनि जब चतुर्थ स्थान पर जाएंगे तो क्या फल देंगे? अगर यहाँ पर शनि किसी की कुंडली में विराजमान हो तो शनि चतुर्थ का शनि अच्छा नहीं माना जाता, यदि वो स्वगृही ना हो या उच्च का ना हो। स्वगृही और उच्च का होगा तो यहाँ पे सस नामक राजयोग बना देगा। सस राजयोग बना देगा तो बहुत अच्छी सफलताएं देगा, आपकी बहुत बड़ी नौकरी लगवा सकता है, आपको राजनीति में बहुत जबरदस्त लाभ, क्योंकि 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ रही है। कर्म क्षेत्र, राजनीति में रुचि और राजनीति में लाभ, ये सब दिला देंगे आपको। बड़ा भूमि, बड़ा वाहन आपको दिला सकते हैं। लेकिन यही शनि जब अपने राशि में ना हुए तो क्या करेंगे, या उच्च के राशि में ना हुए तब क्या करेंगे? तब यहां से संबंधित समस्याएं करा देंगे। समाज में अपमान का भय, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता के साथ संबंध में परेशानी आपको निरंतर यहां देते रहेंगे। वाहन लेंगे तो बिगड़ता रहेगा। नया घर, ऐसे लोगों को जिनके शनि यहां है उनको नई जमीन लेकर के वहां घर नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो वहां तमाम तरीके की समस्याएं आएंगी। इनको पुराना घर लेकर के उसको इनोवेट कराना चाहिए, उसको रिनोवेट करा करके उसको सुंदर बनाना, पुराने घर लेकर के उसको सुधार करके अच्छा बना करके रहना चाहिए। शनि यहां से 3री दृष्टि देखेगा, आपके शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करेगा। खासकर रोग और शत्रु को बिल्कुल समाप्त कर देगा। और लेकिन ये शनि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, यहां से देख करके आपके रोग ऋण को समाप्त करेगा। शत्रु को भी शत्रुहंता योग बनाकर, दृष्टिगत शत्रुहंता योग बना करके आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। शनि की 10वीं दृष्टि मैंने बताया आपको राजनीति पे लाभ दे सकता है, आपको अच्छी नौकरी दिलवा सकता है यदि अच्छा है तो। लेकिन यदि अच्छा नहीं है, बुरा है, अर्थात अपनी राशि का और या उच्च का नहीं है, तो फिर समस्याएं करा सकता है। नौकरी मिलने में समस्या आ सकती है, राजदंड का भय लगा रहता है, कुछ ऐसे कर्म आपसे हो जाते हैं गैर कानूनी जिसके कारण से आपको सजा आदि भुगतनी पड़ सकती है, जेल आदि जाना पड़ सकता है। अगर पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाए, सूर्य और मंगल के आदि या राहु के प्रभाव में आ गए तो आपके लिए ज्यादा समस्याएं खड़ी करते हुए दिखेंगे। और यहां से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके लग्न स्थान को देखेंगे, जो व्यक्तित्व को आपके अगर अच्छे हैं तो व्यक्तित्व को बहुत बढ़िया, बहुत प्रभावशाली बना देंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो आपके कार्य में बहुत डिले होगा, इतना डिले होगा कि आप थक हार कर सब छोड़ बैठेंगे। लेकिन यही नहीं करना है, आपको एफर्ट लगातार करना है और मात्रा बढ़ा देनी है। आपको 2 गुना मेहनत करके शनि को प्रसन्न करके आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। वीडियो के अंत में ऐसा भी कुछ उपाय मैं चर्चा करूंगा जिससे शनि का अगर बुरे हैं तो उनसे अच्छा लाभ लिया जा सके और अच्छे हैं तो और अच्छा लाभ दिया जा सके। शनि यहाँ अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के 5वें स्थान पर बैठे हैं तो अगर अच्छे हुए, शुभ हुए, अपने स्वगृही हुए, उच्च के हुए, तो फिर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, विदेशी भाषा में आपकी रुचि हो सकती है, वो बहुत अच्छी करवा सकते हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों जबरदस्त होंगे। आय के साधन बहुत जबरदस्त प्रबल होंगे, क्योंकि शनि यहाँ 7वीं दृष्टि से आपके एकादश स्थान को देखेंगे। इच्छाएं पूर्ण होंगी, शिक्षा से इच्छाएं पूर्ण होगी, हायर एजुकेशन, हायर डिग्री आपको प्राप्त होगी। संतान के लिए भी ये शनि बहुत अच्छा होता है। ये पुत्र संतान देने में, मेल बेबी देने के लिए भी ये शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर ये बुरे हुए तो यहाँ समस्याएं करेंगे। आपके संतान उत्पत्ति में शुरू में हो सकता है 1-2 मिसकैरेज का आपको सामना करना पड़े। संतान होती है लेकिन प्रारंभ में तमाम समस्याएं उसके लिए आएगी। शनि की 3री दृष्टि आपके गृहस्थ स्थान पर पड़ेगी। शुभ हुए तो अच्छा गृहस्थ जीवन, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। अन्यथा आपके गृहस्थ जीवन में कलह मची रहेगी, आपके विवाह में अनावश्यक विलंब होगा। विवाह हो गया तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण तमाम तरह की समस्याएं जीवन साथी के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी समस्याएं बनी रहेगी।
शनि की 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पे आपके कुटुंब में कलह का वातावरण बन जाएगा। अगर अशुभ हुए तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में आपको समस्या होगी, वाणी कड़वी होगी, जिसके कारण कुटुंब में कलह का वातावरण होगा। बाकी यहाँ से शनि जब छठे जाएंगे बहुत अच्छा फल देंगे। शनि कैसा भी हो यहाँ अच्छा फल ही देंगे। शनि यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाकर बैठे, जिसकी भी कुंडली में छठे स्थान पर शनि बैठे होंगे शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको शत्रुओं से लड़ना नहीं है। अगर शनि आपके यहाँ बैठे हैं या छठे से किसी तरह का संबंध कहीं भी बैठकर बना रहे हैं तो आप एक चीज गांठ बात कर रख लीजिए, आप शत्रुओं से लड़िए मत, वो स्वतः समाप्त होंगे। अगर आप उनको माफ कर देंगे, आपके प्रति कोई अपराध भी उन्होंने किया है तो आपको वो आप उनको क्षमा कर दीजिए। बाकी आगे की जिम्मेदारी शनिदेव संभाल लेंगे और अपने हिसाब से उनको धूल चटाएंगे। तो शत्रुओं को क्षमा करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि यहाँ पे रोग की समाप्ति करेगा। रोग कोई आने नहीं देगा आपके पास, आएगा भी तो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ऋण लेने की नौबत अगर आई भी तो वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं। तो रोग, ऋण और शत्रु तीनों को यहाँ समाप्त करेंगे। ये शनि मामा के लिए भी अच्छा होता है, आपके मातृ पक्ष के लिए भी ये शनि काफी कुछ होगा। और मामा प्राय न्याय विभाग से जुड़े हुए देखे पाए जाते हैं यदि शनि और खासकर चंद्रमा भी यहाँ आ जाए तो। खैर, शनि अब जब सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लें, शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम स्थान को देखेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि की में प्रवृत्ति करा सकता है या उसमें आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ से सातवें व्यय स्थान पे, तो व्यय बहुत होगा आपका। और कहाँ होगा मैंने बताया कि थोड़ा सा जादू टोना, अकल्ट में, रहस्य में, गूढ़ विद्याओं आदि में आप अनावश्यक व्यय कर सकते हैं। हाँ, शनि यहाँ पर अगर यहाँ से बैठ करके यहाँ देख रहा है तो विदेश जाने के योग, अच्छे योग बनते हुए दिखते हैं। और भी कुंडली में तमाम योगों को देखना पड़ेगा, लेकिन शनि के कारण कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि शनि विदेश जाने के लिए ऐसा प्रायः अच्छा माना जाता है। थोड़ा उदासीनता देता है। अगर उदासीनता से आप बाहर निकल आए, आलस से बाहर निकल आए, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका और हाई रहा तो निश्चित रूप से शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन शनि अगर यहाँ से आपके दसम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो अगर अच्छे यहाँ से बैठकर देखेंगे तो पराक्रम को बढ़ाएंगे। भाई बहनों का सुख सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे कराते हुए दिखते हैं। बड़े भाई के लिए शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। सातवें स्थान पर शनि जब यहाँ पे आते हैं तो शनि यदि यहाँ पर अच्छे हुए तब तो जीवन साथी अच्छा होगा। अच्छे होने से मतलब मैंने प्रारंभ में बताया कि स्वग्रही हों या उच्च के हों। उच्च के होंगे, स्वग्रही होंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। आपका जीवन साथी जहां से आएगा वो पक्ष भी राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगता हुआ भोगेगा, प्लस आपके साथ आकर के भी वो राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए कल्याणकारक होगा। यही शनि अगर यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ तो सुंदर जीवन साथी आपको नहीं प्राप्त होगा, आकर्षक जीवन साथी आपको नहीं प्राप्त होगा। विवाह में अनावश्यक विलंब होगा और कभी कभी तो अविवाह योग भी बना देता है, विवाह ही नहीं होने देता है। तो ये शनि अगर यहाँ बुरा हुआ, नीच का हो जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए या पापक ग्रहों से कहीं से दृष्ट हो जाए तो यहाँ पे काफी समस्या करा देता है। शादी हो जाए तो बनती नहीं है, वहां पर खटपट मची रहती है। हमेशा लगता है शुरुआत के शादी के प्रारंभ से कुछ वर्षों तक तो लगता है कि शादी टूट जाएगी। अगर वहां से आप निकल गए तो बहुत अच्छा होगा। अगर शनि यहाँ पे रहे तो कोशिश करें कि शादी जब करें तो पति पत्नी के बीच आयु में अच्छा अंतर होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष का, 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यहां भी शनि जब हो तो इस बात का ध्यान रखें, समान आयु की शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो समस्याएं जीवन साथी के संबंध में, गृहस्थ जीवन आपका बुरी तरीके पीड़ित हो जाएगा। इसलिए अंतर काफी होना चाहिए। जितना ज्यादा अंतर होगा उतने अच्छा गृहस्थ जीवन हो सकता है आपका। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव को बढ़ाएंगे ये, क्योंकि ये त्रिकोण पे जब दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य भाव को बढ़ा देंगे, भाग्य का संवर्धन करेंगे, धर्म में अभिरुचि पैदा करेंगे, पिता से सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन पिता को हड्डी संबंधी रोग फिर भी दे देंगे, क्योंकि दृष्टिगत है, अपने मूल स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न स्थान पर पड़ेगी। अच्छे हैं शनि तो आपके प्रभाव में बहुत बढ़िया वृद्धि करेंगे। आपके कार्य डिले जरूर होंगे, लेकिन होंगे जरूर, और संपूर्ण मात्रा में होंगे, जैसा आप चाहते हैं ऐसा होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, विलंब हो सकता है।
शनि की दृष्टि जब वहां 10वें स्थान पर आपके सुख स्थान पर पड़ेगी तो सुख स्थान को थोड़ा सा छीण करेंगे, खासकर घर के और माता के और तीसरे वाहन के सुख में थोड़ी सी कमजोरी लाते हुए दिख रहे हैं। यही से शनि जब आपके अष्टम स्थान पर जाएंगे, अष्टम स्थान पर शनि प्रायः फल दीपिका आदि ग्रंथों की माने तो 2 स्थानों में जाकर के शनि अच्छा फल नहीं देते हैं। यहां पर देखिए आप 2 स्थान 3 स्थान दुख स्थान होते हैं, 6 8 12, 6 में आ गए क्योंकि डिक्रीज इनका मूल स्वभाव है, तो यहाँ ये भाव ही है रोग ऋण शत्रु का, जो उसको डिक्रीज करेंगे तो अच्छा फल भी हो गया। बात को समझने का प्रयास करिए। रोग को डिक्रीज करेंगे, रोगी की हानि करेंगे तो रोग समाप्त होगा, शत्रु की हानि करेंगे तो शत्रु समाप्त होगा, ऋण की हानि करेंगे तो ऋण समाप्त होगा। तो ये तो अच्छा हो गया, लेकिन यहां का भाव, ये मृत्यु का भाव, उसकी हानि करेंगे तो आयु कम कर देंगे, आपको तमाम प्रकार के रोग से ग्रस्त कर देंगे। अचानक से दुर्घटनाएं आपके जीवन, क्योंकि दुर्घटना का भाव यही है, अचानक से दुर्घटनाएं आपके होने लगेंगी। सडन जो कुछ होता है वो यहां से देखा जाता है, उसमें वृद्धि हो जाएगी। लेकिन शनि यहां पर प्रोटेक्टर का भी काम करता है, वो घर को सुरक्षित करता, आय बड़ी दे देगा लेकिन समस्याएं बढ़ा देगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाता हुआ दिखता है। गैर कानूनी काम किए तो तुरंत पकड़े जाएंगे, तुरंत दंडित होंगे, परेशान होंगे। तो गैर कानूनी काम अगर यहाँ पे शनि आपका है तो वहां पे अच्छे बने रहे, नैतिक बने रहे, इससे शनि अच्छा लाभ देगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके राजस्थान पर यहाँ पड़ेगी, अच्छी दृष्टि नहीं है। हाँ, शनि की एक चीज मैं बताना भूल गया, अगर शनि सप्तम स्थान पर अपने घर पे नहीं है, स्वगृही नहीं है, उच्च का नहीं है, तो बेरोजगारी देता है, धन के लिए, आय के लिए दर दर भटकाता है। इस शनि का उपाय अत्यंत आवश्यक है आपके लिए, उपाय वीडियो के अंत में। शनि की अष्टम बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी, राज्य सरकार से समस्याएं पैदा करेगा, राज्य से संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे, तमाम कोर्ट कचहरी के मुकदमे करा दे। कोर्ट कचहरी की बात से याद आया, अगर शनि यहाँ बैठा है तो आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे हल कराता रहेगा और आपके पक्ष में हल कराता रहेगा। कोई मामला हो सकता है कोर्ट तक ना ही पहुंचे, अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो आपके ही पक्ष में आप उसका प्रतिपादन होगा और निर्णय आपके पक्ष में आएगा। शनि की दृष्टि यहां पड़ी, 7वीं दृष्टि जब इनकी आपके गृहस्थ स्थान पर पड़ेगी तो शनि यहां बैठ करके आपको भूखड़ बना देगा, भूख आपको बहुत लगेगी, खाने का मन बहुत करेगा, जिसके कारण से आप स्वास्थ्य की हानि कर लेंगे। आहार विहार यहां से देखा जा रहा है, मुख यहां दृष्टि होगा, मुख संबंधी रोग दे सकता है आपको, चेहरे पे कोई समस्या आ सकती है आपको, अन्यथा गृह घर में कलह पैदा कर सकता है, कुटुंब में कलह पैदा कर सकता है, आपके कुटुंब के जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसको प्राप्त करने में थोड़ी सी आपको परेशानी महसूस यहां से हो सकती है। शनि की दृष्टि यहां पर आपके 5वें स्थान पर पड़ेगी तो प्रारंभिक शिक्षा में तमाम बाधाएं, फेल होना पड़ सकता है, संतान पैदा होने में समस्याएं हो सकती हैं, संतान प्रायः जीवित या तो गर्भ में मर जाती है या पैदा होने के बाद मर जाती है। उसके लिए शनि को अच्छा करेंगे तब आपको संतान प्राप्त होगी। शनि जब यहां से 9वें भाव पे जाएंगे, 9वें शनि अच्छा फल देते हैं, भाग की वृद्धि करते हैं। अगर अच्छे अपने घर पे हुए, स्वगृही हुए, उच्च के हुए, तब तो क्या ही कहने, बहुत परम सौभाग्यशाली योग बना देंगे और भाग्य से जीवन में खूब आपको प्राप्त होना। प्रायः अगर वृष राशि की कुंडली है तो यहाँ वृष लग्न की कुंडली है तो वृष लग्न की कुंडली में इन 2 भावों के स्वामी हो जाते हैं, जिसमें से एक काल पुरुष की कुंडली का एक भाव का स्वयं का भी बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अनुसार वृष लग्न की कुंडली में शनि राजयोग कारक हो जाता है। और वैसे भी शनि यहाँ पे आते हैं जब, तो तमाम तरीके के लाभ आपको करा देते हैं। अगर यहाँ पे स्वगृही हो गए, मूल त्रिकोण राशि आदि में हो गए, तब तो क्या ही कहने, आपके परम सौभाग्यशाली योग बन जाएगा और भाग्य से जीवन के बहुत सारे कार्य आपके बनते देखे जाते हैं। शनि की यहाँ से दृष्टियां जहां पड़ेगी, 11 स्थान पर पड़ेगी, लाभ मार्ग को खोलेंगे, लाभ के कई क्षेत्र हो सकते हैं आपको, बस आपको पकड़ने की जरूरत होती है। शनि यहाँ पे जब आपके 7वें स्थान को देखेंगे तो भाई बहनों के सुख सौभाग्य की वृद्धि करेंगे। यहाँ पे आपके भाई बहनों की जो भाइयों की जो पत्नियां हैं उनके लिए भी अच्छा ये शनि परिणाम देता है, अच्छे घर से आती हैं। शनि की दृष्टि यहां से जब आपके 10वीं दृष्टि उनकी आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी तो यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त योग बनाएंगे। मैंने पहले बताया यहाँ पे दृष्टि अगर उनकी पड़ गई तो आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। शनि जब आपके 10वें स्थान पर कुंडली में यदि आपके 10वें स्थान पर है तो क्या करेंगे, 10वें स्थान पे लगभग सारे ग्रंथ
कहते हैं खासकर फल दीपिका और सर्वार्थ चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि, बृहद जातक, ये सब दशमस्त शनि को बहुत प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा। तो दशमस्त शनि यहाँ दिग्बल को प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बल को यहाँ भी प्राप्त करते हैं, दिग्बल को यहाँ भी प्राप्त करते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति अगर यहाँ पे स्वगृही है या उच्च के होकर के सस नामक राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली में देख लीजिए, चंद्रमा यदि अच्छा है, गुरु अच्छा, गुरु तथा सामान्य फल भी अगर वो दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति IAS होता है। उच्च पद को मान लीजिए उधर नहीं जाते हैं, तो जहां भी होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, उच्च पदस्थ होंगे, बहुत बड़ा पद प्राप्त होता है। राजनीति में चले गए तो मंत्री बन सकते हैं, बहुत श्रीमंत टाइप के व्यक्ति होते हैं। ऐसा शनि जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं, सफलताएं देता है, राजनीति में बहुत सारी सफलताएं दिला सकते हैं। और प्रायः ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है, अगर दशम स्थान पे शनि अपने घर में बैठा हुआ है या उच्च का होकर अर्थात शश राजयोग बना करके बैठा हुआ है, तो निस्संदेह ऐसे व्यक्ति को राजनीति जरूर करनी चाहिए या सिविल सेवा परीक्षा जरूर देना चाहिए। आप लोग देख लीजिए, अगर शनि ऐसा है तो बहुत अच्छा फल यहाँ पर दशम स्थान पर देते हैं। दशम स्थान से तीसरे देखते हैं भाग्य में, तो यहां से सीधे फॉरेन से लाभ कराएंगे आपको, विदेश से आय होगी, आपकी विदेश यात्रा होगी। सातवीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर, बहुत बड़े भूमि, बहुत बड़े मकान के स्वामी होंगे, बड़ी भूसंपत्ति के स्वामी हो जाएंगे, कई वाहन होंगे, नौकर चाकर होंगे, माता का सुख सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में समस्याएं कराएंगे। माता के पैर में समस्या हो सकती है, अर्थराइटिस, गठिया आदि की समस्याएं माता जी को हो सकती है, कमर के नीचे की समस्याएं यहाँ शनि दे ही देते हैं तमाम। लेकिन ये सब मिलने में जो इतनी हमने विशेषता बताई है, विलंब से ही मिलेगा, तत्काल नहीं प्राप्त होगा, कम एफर्ट में नहीं होगा। एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रयास तो आपको उस दिशा में करना ही पड़ेगा, पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा। और इतना करना है कि शनि प्रसन्न हो जाए, फिर इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। शनि जब यहां से सप्तम स्थान को देखेंगे तो आपके गृहस्थ जीवन को बढ़ा देंगे। पत्नी, प्रायः ऐसे लोगों की पत्नी या पति जीवन साथी भी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ पाया जाता है, सरकार में उच्च पदस्थ पाए जाते हैं, उनका ससुराल पक्ष भी बहुत ही ज्यादा समृद्ध पाया जाता है। व्यापारिक जीवन भी ऐसे लोगों का बहुत जबरदस्त होता है। व्यापारियों के नेता ऐसे लोग हो सकते हैं, या व्यापार कई उद्योगपतियों की कुंडली में प्राय ऐसा देखा जाता है। बहुत सारे उद्योगपतियों का नाम तुरंत दिमाग में क्लिक कर रहा है, लेकिन समय नहीं कि मैं उस पर जाऊं। शनि जब आपके एकादश स्थान पर जाएंगे, एकादश स्थान पर ऐसा स्थान है जहां पे सारे ग्रह जाकर के शुभ फल देने लगते हैं। तो एकादश स्थान पर अगर गए, अपने ही घर के स्वामी हो गए, तो आपकी सारी जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। जो भी सोचेंगे पूरा जरूर होगा, बशर्ते तब पूरा होगा जब शनिदेव चाहेंगे। तो मेहनत एफर्ट करते रहना है। बहुत सारे लाभ यहां पर कराते हुए शनिदेव देखे जाते हैं। एक से अधिक इनके आय के साधन होते हैं और बड़े साधन होते हैं। अगर यहां पे शनि है, यहां पे शनि है, तो पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, खदानों से, जमीन के नीचे दबी हुई चीजों से बहुत सारे लाभ होते हैं। इनको अगर व्यवसाय करना है, अगर शनि यहां बैठा है, तो ऐसे लोगों को दशमस्थ और एकादशस्थ शनि है, तो फिर ऐसे लोगों को कोयला से जुड़ करके, पेट्रोलियम से जुड़ करके व्यवसाय जरूर करना चाहिए, उसमें बहुत लाभ उनको प्राप्त होता है। खदानों से जुड़ करके जमीन के नीचे खुदाई, माइंस का काम बहुत जबरदस्त होता है। शनि जब यहां पहुंचे हैं द्वादश स्थान पर, तो यहां पर थोड़ा सा निराशावादी बना सकते हैं आपको। हो सकता है शनि ऐसा व्यक्ति जिसके शनि यहां बैठा हो, विवाह आदि में उसकी बहुत रुचि ना हो, वो एकांतवादी होता है, वो उदासीन होता है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उदासीनता देता है, एक तरह से सन्यासी जैसा जीवन दे देता है। और प्रायः सन्यास ग्रहण किए हुए अपने साधुओं के तमाम कुंडलियां देखिए ऐसे हैं कि शनि उनके द्वादश होता है। शनि वास्तव में साधु है, तो द्वादश जाकर के वो साधु जैसा परिणाम देता है। लेकिन यहाँ पे सातवीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु का समन करती हुई दिखेगी। तीसरी दृष्टि धन स्थान को देखेगी, तो व्यय बहुत कराएगी, आपका धन बहुत व्यय होगा, खासकर कुटुंब से प्राप्त धन या आपका अपना संचित कोष, वहां से व्यय बहुत कराएगा। यहां से शनि जब अपने यहाँ पे दशम को देखेगा, अपनी 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेगा, तो भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य आपका काम नहीं करेगा,
भाग्य से आपकी बहुत सारी शिकायतें होंगी, पिता के साथ संबंध नहीं होता और सही होता। प्रायः ऐसे लोग माता पिता की सेवा में प्रवृत्त होते हुए नहीं देखे जाते हैं। ये रहा 12 भाव में शनिदेव क्या फल देते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें कि शनिदेव को अच्छा करने के लिए क्या हमको उपाय करना चाहिए। देखिए, शनि मजदूरों के कारक हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। तो पहला बात कि आप कहीं से मजदूरों से कोई बार्गेनिंग न करें, उनकी मदद करिए। ऐसी मदद करिए कि उनको कहीं से दान लेना न पड़े, उनको कहीं भीख न मांगनी पड़े, वो ऐसे समर्थ हो जाएं कि उनको ये सब करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये बहुत जबरदस्त उपाय होगा आपके लिए। मजदूरों की खूब मदद करें और इतनी मदद करें कि वो अपने पैर पर खड़े हो जाए। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष की सेवा। पीपल वृक्ष को लगाना, कोई लगा दिया उसकी सेवा करना, बहुत कम लाभ मिलता है। आप स्वयं लगाइए और कई लगाइए पेड़ को, उसको पाल पोस कर बड़ा करिए, उसकी सेवा करिए, शनि अत्यंत प्रसन्न होंगे। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां आप स्वयं नहीं कर सकते, दूसरों को पैसा दे करके, धन दे करके आप ये सब करवाइए, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। बाकी हनुमान जी की शरण में पड़े रहें। और शनि बहुत ही परेशान कर रहे हैं आपको, तो दशरथ शनि स्तोत्र का 5 बार नित्य पाठ करें, शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। अत्यंत कोई एकदम बर्बाद हो गया हो, शनि की महादशा चल रही हो, शनि की ढैया 7.5 आदि से त्रस्त हो, और ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि शनि के कारण सब कुछ तबाह होता चला जा रहा है आपका, तो आप वानप्रस्थ संस्कार एक होता है जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कारों की पद्धति है, उसमें एक है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार अपना करवा लें विधिवत वैदिक तरीके से, और अपने समय का 2 घंटा नित्य समाज में लगाइए। अपने धन का एक अंश समाज में लगाइए, शनि कभी बुरा फल नहीं देगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं आपके अन्य ग्रहों के 12 भावों में क्या फल होंगे उसकी चर्चा लेकर के। ये केवल शनि के दृष्टिकोण से मैंने बताया। अन्य ग्रह तमाम चीजों से मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे गुरु आदि केंद्र में होते हैं तो बहुत अच्छा शनि के दुष्प्रभावों को मैनेज कर देते हैं। वो अब जब गुरु की चर्चा करेंगे तो आएंगे। तो ऐसे क्रम से अब हम सारे 9 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो जल्दी आएगा, आप देखते रहिएगा। जिनकी ज्योतिष में रुचि है वो गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जो लिखने वाली चीजें हैं उसको नोट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा, अगर बताने का तरीका आपके समझ में आ गया हो, सार्थक लगा हो हमारा बताना, और आपके समझ में आया हो, तो आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय सिया राम।